7 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को। पिछले 2 साल बड़े ही कठिन रहे हैं। सीए के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कोविड का पूरा ये दौर, किसानों का आंदोलन हो गया, कोविड का दूसरा दौर आ गया। तो मतलब जो एक पीक की तरफ आप लोग चल रहे थे, लग रहा है कि सबसे मुश्किल दौर से सरकार इस समय गुजर रही है। देखिए, किसी भी सरकार के कार्यकाल में कुछ दौर ऐसे आते हैं कि कंपैरेटिवली कुछ कठिन होते हैं, मुश्किल के दौर होते हैं। लेकिन इस बात से ही ये परीक्षा होती है कि इस मुश्किल दौर को किस तरीके से वो सरकार हैंडल करती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस मुश्किल दौर को भी सरकार ने जिस तरीके से हैंडल किया है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं राजनीति से अलग हटकर एक बार फिर सेना की ओर बढ़ना चाहूंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो पूरा मामला है और जो इश्यूज उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब जो भी फैसला किया है, हम लोगों ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। भारत को रक्षा मामलों में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह सब सारे हम प्रयास किए हैं। हमारी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि वेपन्स के मामले में, एमिनेशंस के मामले में हम कब तक दुनिया से इंपोर्ट करते रहेंगे। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि इंपोर्ट का सिलसिला धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए और भारत अब एक केवल इंपोर्टर कंट्री ही नहीं है, यानी आयात करने वाला ही देश नहीं, बल्कि एक निर्यात करने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों को भी हम अपने यहां बनाकर आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन्स, व्हीकल्स, ये सब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का आह्वान क्या है कि भारत को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, तो भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में यह भी फैसला किया है। हाँ, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक हमारे ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सेवाओं पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी। जो भी सेवा की उनकी शर्तें हैं, उस पर आंच नहीं आने पाएगी, क्योंकि कैबिनेट नोट में ही इस बात की मुकम्मल चर्चा कर दी गई है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि उनकी सर्विस कंडीशंस को प्रभावित नहीं होने देंगे। और उससे परे स्वदेशीकरण से मॉडर्नाइजेशन पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राफेल इतना ले आए, उसके बाद अब बाकी के नहीं आने वाले हों। स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण सब साथ चलेगा। इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जी, ये दोनों हमारे यहां साथ चल रहा है और एक दूसरे के कारण किसी के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ है।